सो तो 8 क्वेश्चन मैं भूल गया था कराना, तो 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 8 क्वेश्चन एकदम सिंपल है, अगर तुम अच्छे से गौर करोगे तो ये कॉरोलरी है अपनी। कॉरोलरी क्या है अपनी, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ न्यूमरेटर में मिल जाता है तो कॉरोलरी क्या है अपनी, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर हो जाता। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मिल जाता है तो ये कॉरोलरी। एक कॉरोलरी ऐसी थी, अगर डिनोमिनेटर रूट में है और रूट के अंदर जो टर्म है वो अगर तुमको न्यूमरेटर में मिल जाता है तो आंसर क्या था अपना, बताओ जल्दी। कॉरोलरी देख के याद कर लिए होंगे तुम लोग। तो क्या है अपनी वो कॉरोलरी 3 है। अगर डिनोमिनेटर रूट वाला कोई टर्म है और उस रूट के अंदर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का पूरे का डेरिवेटिव नहीं, डिनोमिनेटर का रूट के अंदर का जो टर्म है, अंदर में जो फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मिल रहा है तो अपनी कॉरोलरी 3 क्या बोलती, इंटीग्रल का आंसर क्या रहता अपने, 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डायरेक्टली ना यहाँ पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यहाँ पर है 6x का डेरिवेटिव क्या होता है 6, यहाँ पर है 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो कुछ नहीं आ गया। तो यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली मिल रहा है डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट में जो है डिनोमिनेटर, उसके अंदर का टर्म न्यूमरेटर में मिल रहा है। तो डायरेक्टली तुम आंसर यहाँ लिख सकते हो कि डायरेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, ट्वाइस ऑफ ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। लेकिन फिर उससे थोड़ा मार्क्स कटने का डर रहता, करके इसको थोड़ा सा अपन स्टेप्स में लिखेंगे। अब स्टेप्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्टेप्स में लिखने के लिए पुट कर देंगे जो डिनोमिनेटर के अंदर का टर्म है उसको डी ले लेंगे। तो क्या है डिनोमिनेटर के अंदर का टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। अब जब भी पुट करते अपन इंटीग्रेशन में तो डेरिवेटिव लेना पड़ता, तो डेरिवेटिव लिया अगर अपन ने तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6। ओके, अब ब्रैकेट देना पड़ेगा, dx जब लिख रहे तो dx इज इक्वल टू dt, तो ये 3 का तो 0 हो गया। अब तुम ऑब्जर्व करो, ये जो 2x प्लस 6 dx है ये यहाँ पर है, तो इसकी जगह मैं पूरा क्या लिख दूंगा मेरे इंटीग्रल में, जब मैं लिखूंगा क्वेश्चन, इसकी पूरी की जगह मैं डी टी लिख दूंगा। और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये तो मैंने टी लिया है तो उसकी जगह टी लिख दूंगा। तो मेरा आई बनेगा, माई आई वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 dx की जगह क्या जाएगा, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ओनली डी टी डिवाइडेड बाय रूट तो है, लेकिन ये जो रूट के अंदर का टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको मैं क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा क्योंकि मैंने टी एज्यूम किया है। बस अब तुम्हारा आंसर आ गया। ये जब भी ऐसा नीचे रूट आ जाए, एक वेरिएबल आ जाए 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसको कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बताया भी था। ये रूट एक्स को अगर ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स रेस्ट पर माइनस हाफ, क्योंकि नीचे में ये क्या है एक्स रेस्ट पर हाफ है, तो ऊपर लिखेंगे अगर तो एक्स रेस्ट पर माइनस हाफ लिखेंगे, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है रेस्ट पर हाफ। तो फिर एन एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि एकदम बेसिक फॉर्मूला है। एन प्लस वन वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद होंगे तो याद आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो इसको ऊपर ला लिया मैंने पहले, टी रेस्ट पर माइनस हाफ डी टी हो गया ये। उसके बाद एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो टी माइनस हाफ प्लस वन, कितना बचेगा, हाफ। माइनस हाफ प्लस वन तो कितना बचा, एक में से माइनस हाफ निकाल दे तो हाफ बचा, और उतने से ही वो डिवाइड होता, तो 1/2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर अपना रहेगा आई इज इक्वल टू, ठीक है। टी क्या एज्यूम किए थे, अब टी की जगह पूरा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो अपन ने एज्यूम किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और रेस टू द पावर ऑफ हाफ है, मतलब ये क्या है रूट में, तो रेस पर हाफ भी लिख सकते हो तुम, रूट में भी लिख सकते हो, और ये 1/2 है मतलब ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये ट्वाइस आ गया प्लस सी। वही बोला था देखो मैंने, आंसर आएगा कोरोलरी से क्या, ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, डायरेक्ट दिख ही रहा था वो आंसर में, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ गया हूँ। तो यहाँ पर भी एक्सरसाइज का जो एक प्रॉब्लम छूट गया था वो भी खत्म हुआ। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज 5.3 जो बेस्ड है इस टाइप के फॉर्म पे बेस्ड है, इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये टाइप बोले तो ये जो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ए इंटू ई रेस पावर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी इंटू ई रेस पावर एक्स प्लस डी।
यहाँ पर ए बी सी डी जो है वो कांस्टेंट है तुम्हारा। क्या है? कांस्टेंट, रियल नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस भी हो सकते हो, प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। पॉइंट पॉइंट में देते नहीं उन लोग, लेकिन पॉइंट भी हो सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, पॉइंट भी रहा तो। ठीक है, लेकिन पॉइंट पॉइंट देते नहीं जनरली। तो ए 3 2 1 -2 कुछ भी वैल्यू ले सकता, और बी भी वैसी 3 2 -1 5 10 20 50 100 कुछ भी ले सकता। सी भी वैसी, डी भी वैसी। अब ये स्पेशल टाइप का जैसे फॉर्म है, ऐसे टाइप टाइप के अपने को जो स्पेशल टाइप के फॉर्म है उसके एक पर्टिकुलर मेथड होते सॉल्व करने के। तो वो पर्टिकुलर मेथड यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस टाइप के कोई भी इंटीग्रल्स आए तो। और ये एक्सरसाइज 5.3 पूरे यही एक फॉर्म पे डिपेंडेंट है। ऐसा ही फॉर्म के पूरे क्वेश्चंस दिए है उसमें। ए की जगह 5 लगा देगा, 6 लगा देगा, बी की जगह 7 आ जाएगा कुछ क्वेश्चन, सी की जगह कुछ और आ जाएगा। बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन बचेंगे। तो मतलब कैसे पता चल रहा है ये फॉर्म है, ये याद रखो कि ऊपर भी ई रेस पर एक्स का कोई टर्म आएगा, नीचे भी ई रेस पर एक्स का टर्म आएगा, उसके साथ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये सब्ट्रैक्ट तो नहीं है, बोलेंगे तुम यहाँ सिर्फ ऐड है, तो यहाँ प्लस भले ही है, लेकिन ये डी की वैल्यू तो माइनस हो सकती है ना, क्योंकि डी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर माइनस साइन भी आ सकता है, यहाँ पर भी माइनस साइन आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रल जहाँ ई रेस पर एक्स कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहा है, फिर आगे में कोई कांस्टेंट, वैसे ई रेस पर एक्स कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, ऐसा डिवीजन है। और तो उसको कैसे सॉल्व करना, तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड है, और वो पर्टिकुलर मेथड तुमको पता होना, तभी अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी इस टाइप के इंटीग्रल आए तो उसको कैसे सॉल्व करना पड़ता, देखो यहाँ पर अपने को जो भी न्यूमरेटर दिया रहेगा, जो भी न्यूमरेटर दिया रहेगा, ठीक है, जो भी न्यूमरेटर दिया रहेगा उसको अपन लिखेंगे ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे? ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स ऑफ, प्लस बी टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ए और बी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, जो अपने को फाइंड आउट हो जाएंगे आगे स्टेप्स जब अपन बढ़ाएंगे ये लेने के बाद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से ही अप्रोच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? जो भी तुम्हारा न्यूमरेटर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर ए ई रेस पर एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, उसकी तो वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे, मतलब ए टाइम्स ऑफ दिस लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में डाल के। फिर प्लस बी, बी टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर अगेन। डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके लिखेंगे। फिर ये ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। वो कैसा करेंगे मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं। 5.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, लेकिन इतना ये याद रखो कि न्यूमरेटर को कंसिडर करना है ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ प्लस बी टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। फिर न्यूमरेटर की जगह जब ये ए और बी की वैल्यू निकल जाती, न्यूमरेटर की जगह ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर देते, ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकाल के न्यूमरेटर की जगह ये पार्ट सब्स्टिट्यूट करते, जो कि सॉल्व हो जाता है आगे चल के। कैसे से क्या सॉल्व होता है आगे चल के अभी अपन देखते हैं, जब एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल लेके फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखो ए की ये देखो ए ई रेस पार एक्स की जगह तो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है ना, यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो ई रेस पार एक्स की जगह ई रेस पार 2t दे दिया, प्लस ये अगेन कांस्टेंट, फिर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा अगेन ई रेस पार समथिंग से, और ये अगेन कांस्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अभी अपन ने देखे थे। इसका हम न्यूमरेटर कंसीडर करते, इसका क्या करते हैं हम? न्यूमरेटर कंसीडर करते। क्या कंसीडर करते न्यूमरेटर? ये जो न्यूमरेटर है, क्या है न्यूमरेटर यहाँ? 3 ई रेस पार 2t प्लस 5। न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या लिखते बोलो? ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है? 4 ई रेस पार 2t माइनस 5, प्लस क्या करते हैं अपन? बी टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या लेते हैं अपन? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? डिनोमिनेटर क्या होगा? 4 वही है, 4 ई रेस पार टी, 4 ई रेस पार
2t माइनस 5। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, उसका डेरिवेटिव लेके। ठीक है, तो ऐसा करके कंसिडर करते हैं अपन। तो बस फिर अपन सॉल्व करना इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये अपना न्यूमरेटर, ये तो एज इट इज ही है, मल्टीप्लाई करना चाहते तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a ई रेस पावर 2t माइनस 5a, ए को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, प्लस अब b मल्टीप्लाई होने के पहले लेकिन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो b एज इट इज लिखा। अब डेरिवेटिव ऑफ ये देखो इसका लेना पड़ेगा, और 5 का तो जीरो हो जाएगा, -5 का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 4 ई रेस पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 बाहर है ना, ई रेस पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस पावर x का क्या होता है, ई रेस पावर x होता, तो ई रेस पावर 2t का ई रेस पावर 2t, लेकिन ई रेस पावर x से क्या है, ई रेस पावर t है कि नहीं, 2t है, तो जो भी ये ई रेस पावर में जो भी 2x 3x 5x जो भी रहता है वो 5 2 3 मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई होता है आगे में, तो 2t का क्या मल्टीप्लाई होगा आगे में, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा आ गया। तो ये अपना बना 4a ई रेस पावर 2t, ठीक है, -5a प्लस, एक मिनट, -5a प्लस ये देखो 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, 4 2 जा 8, और ये b भी कांस्टेंट ही है, तो क्या हो जाएगा 8b ई रेस पावर 2t, और यहाँ पर अपना जो न्यूमरेटर था वो न्यूमरेटर ही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक साथ ई रेस पावर 2t के टर्म्स को क्लब कर देंगे, एक साथ ई रेस पावर 2t के टर्म्स को क्लब कर देंगे। ये ई रेस पावर 2t यहाँ पर भी है, ई रेस पावर 2t यहाँ पर भी है, तो इसको क्लब करके एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और ई रेस पावर 2t को कॉमन ले लेंगे, तो क्लब करके एक साथ लिखेंगे, तो 4a प्लस 8b ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि मैं कॉमन ले लूंगा ई रेस पावर 2t। देखो ये टर्म दोनों को एक साथ लाया, ई रेस पावर 2t को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4a प्लस 8b। ठीक है, और -5a को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो तुम्हारा न्यूमरेटर था क्या था वो 3 ई रेस पावर 2t प्लस 5। अब हमको ये करने के बाद काय की वैल्यू होना था, मैंने बोला a और b की वैल्यू होना था। किसकी वैल्यू होना था मुझे ये करने के बाद, a और b की वैल्यू चाहिए थी मुझे। अब a और b की वैल्यू जो मुझे चाहिए थी वो कैसे मिलेंगी मेरे को, यहाँ a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू मिलने के लिए मुझे यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। कोई डाउट रहेगा आगे में तो पूछना, पहले मेरे को कंपेयर करके बताने दो कैसे कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये इक्वल टू साइन बीच में है, यहाँ पर ई रेस पावर 2t एक टर्म है, यहाँ पर ई रेस पावर 2t एक टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों के कोएफिशिएंट्स जो आगे लिखा है, आगे जो लिखा है कांस्टेंट, ये दोनों इक्वल होने को ना, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है, तो ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स अपन बोलते हैं, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये इसके और इसके कोएफिशिएंट्स इक्वल रहने को ना, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है, और ये भी ई रेज़ पावर 2t है, ये भी ई रेज़ पावर 2t है। इसका मतलब ये जो 3 है ये इक्वल आने को होना 4a प्लस 8b के, ये जो 3 है ये इक्वल आने को ना 4a प्लस 8b के, और यहाँ ये कांस्टेंट है 5, और ये 5 भी कांस्टेंट है, a भी मैंने क्या बोला था कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल रहने को चाहिए, ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब -5a जो है, -5a जो है वो किसके इक्वल है, वो 5 के इक्वल है। तो यहाँ से तुमको a की वैल्यू मिल जाती, तो a की वैल्यू क्या है, -1 है। a की वैल्यू क्या है, -1 है। a की वैल्यू क्या मिल गई तुमको, -1 मिल गई, क्योंकि -5 है इज इक्वल टू 5 है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो क्या आंसर आ गया, a इज इक्वल टू -1। अब ये a इज इक्वल टू -1 अगर तुम इधर डाल दोगे, ये इक्वेशन में, तो तुमको b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ये a की वैल्यू -1 है तो -4, प्लस 8b, तो 8b इज इक्वल टू ये उधर गया, तो प्लस हो जाएगा तो 7, तो b की वैल्यू आ जाएंगी 7/8, b की वैल्यू आ गई 7/8। अब इसमें कोई डाउट है यहाँ तक के तो पहले पूछ लो। तो अब मैं ये जो a और b की वैल्यू आ गई वो मैं डाल दूंगा उसमें न्यूमरेटर की जगह, और न्यूमरेटर की जगह ये लिखूंगा पूरा टर्म। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या था मेरा 3 इंटू ई रेज़ पावर 2t प्लस 5, वो नहीं लिखूंगा मैं, जो न्यूमरेटर को कंसीडर किया a और b की वैल्यू लेके वो लिखूंगा। तो a की वैल्यू मेरी -1 निकली थी, तो a की जगह मैं डालूंगा -1। ठीक है, और -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 ई रेज़ पावर 2t माइनस 5, और फिर b प्लस b की वैल्यू क्या निकली 7/8, तो प्लस b 7/8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 ई रेज़ पावर 2t माइनस 5 था। तो डेरिवेटिव कितना आया था 4 ई रेज़ पावर 2t माइनस 5 का, ये आया था 8 इंटू ई रेज़ पावर 2t। ठीक है, तो 8 इंटू ई रेज़ पावर 2t, 8 इंटू ई रेज़ पावर 2t, क्योंकि -5 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया था। तो ये पूरा मैंने न्यूमरेटर की जगह ये पूरा लिख लिया। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में चलेगा, न्यूमरेटर की जगह अपन पूरा ये लिख लेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके i को ऐसा बना लेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, dt, और नीचे में डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर क्या है अपना 4 ई रेज़ पावर 2t माइनस 5। अब ये लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को या न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेंगे, बीच में प्लस साइन है ना, तो न्यूमरेटर को स्प्लिट मार देंगे और इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट मार देंगे। तो स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन को तुम बाहर भी निकाल लो तो चलता, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, -1 आया था ना, तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ बचा 4 ई रेज़ पावर 2t माइनस 5, ये डिवाइड हो रहा है 4 ई रेज़ पावर 2t माइनस 5 dt से। मैंने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया और इंटीग्रेशन भी अलग कर दिया। यहाँ पर आया है +7/8, ये इसको स्प्लिट कर रहा हूँ ना प्लस के बाद, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या 8 इंटू ई रेज़ पावर 2t डिवाइडेड बाय 4 ई रेज़ पावर 2t माइनस 5, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, अब देखो तुम अच्छे से गौर करो, ये दोनों सेम है ना, ये जो टर्म्स है, ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट सकता, ये भी कट सकता, ये दोनों कट के आंसर वहाँ 1 आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, x होता, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है, dt विथ रिस्पेक्ट टू dt है तो t होता। और यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये जो है इसका इंटीग्रेशन तुमको इसका डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा, क्योंकि सजाया ही तुमने ऐसा है, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या था वो 4 ई रेज़ पावर 2t था, तो b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 ई रेज़ पावर t था, b तो ये बाहर निकल गया, तो ये क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ही तो बचा है, 4 ई रेज़ पावर 2 माइनस 5 क्या था, डिनोमिनेटर था, उसी का तो डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। तो हमेशा ऐसी बनेगा, एक कटेगा और एक का ऊपर में तुमको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट लिखेंगे तो थोड़ा सा मार्क्स कटने के डर, तो ये इसको अलग से सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ का इतना तो आ गया, लेकिन देखो इतना तो आ गया, ये जो है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बचा, प्लस 7/8 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ये बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू ई रेज़ पावर 2t डिवाइडेड बाय 4 इंटू ई रेज़ पावर 2t माइनस 5 dt। अब ये देखो मैंने 8 कैंसिल भी कर सकता था यहाँ पर, 8 और 8, लेकिन मैंने कैंसिल करूंगा तो फिर पकड़ मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि 4 ई रेज़ पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या होता, डेरिवेटिव क्या होता सॉरी, 8 ई रेज़ पावर 2t होता, तो मेरे को डिनोमिनेटर में 8 होना करके मैंने कैंसिल नहीं करा उसको, नहीं तो 8 कैंसिल कर सकता था, लेकिन फिर मेरे को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है 8 से, तो कैंसिल करके क्या मतलब आता,
करके मैंने उसको कैंसिल नहीं किया। यहाँ कैंसिल करने का तुमको आइडिया आएगा, लेकिन कैंसिल नहीं करना। चुपचाप जो बी है तुम्हारा वो बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्व हो गया, इसका तो आंसर आ जाएगा, इसका तो आंसर यहाँ आराम से आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? -t। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेना, 7/8, ठीक है। ये जो पूरा है ये पूरा अलग से सॉल्व कर लेना। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? जब भी अपने को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखता है, डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते, ठीक है। तो इसको मैं I1 मान लेता हूँ, ये अपना आई चल रहा ना, इसको मैं I1 मान लेता हूँ। लेट दिस बी इक्वल टू I1, ठीक है। ये 7/8, 7/8 तो रहेगा ही। I1 मैंने ये इंटीग्रेशन को माना हूँ, ये जो यहाँ पर इंटीग्रल है इसको माना हूँ, ये I1, वेयर I1 इज इक्वल टू लिख लेना जो भी है तुम्हारा वो, ठीक है। अब I1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो I1 लिया इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 है क्या? ये 8 इंटू ई रेस पावर 2t डिवाइडेड बाय 4 इंटू ई रेस पावर 2t -5 dt। तो पुट क्या करते? पुट जब भी ऐसा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिला तो डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो। तो 4 ई रेस पावर 2t -5 इज इक्वल टू, इधर टी पुट मत करो क्योंकि इधर टी पुट नहीं करेंगे। इधर टी क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी दिया हुआ है, तो इधर टी मत पुट करना, इधर कुछ और वेरिएबल पुट करना। तुम्हारी मर्जी है, यू वी कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ई रेस पावर 2t का डेरिवेटिव अभी अपन ने करे, क्या होता हो? 8 ई रेस पावर 2t, ठीक है। अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? dt है, और तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dt लेंगे तो यहाँ dt आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? du। यहाँ पर क्या आ जाएगा? du। जैसे dt में कन्वर्ट करते थे पहले, यहाँ du में कन्वर्ट कर रहे, ठीक है। अब इसके बाद तुम देखोगे, ये यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये जो है पूरा, ये पूरा अपने को यहाँ पर मिल गया। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे अपन? du dt। ये पूरा डिनोमिनेटर की जगह क्या पुट हो जाएगा? du पुट हो जाएगा पूरा, सॉरी न्यूमरेटर की जगह पूरा क्या पुट हो जाएगा? du पुट हो जाएगा। तो ये i बन जाएगा अपना, दिस i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरी की जगह आ गया du, और ये डिनोमिनेटर पूरा का पूरा क्या पुट करे अपन ने? u पुट करे, है ना। तो u, तो ये अपना I1। तो I1 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो वैसे ही 1/u का डेरिवेटिव क्या होगा? log u, log ऑफ मॉड u प्लस सी, ठीक है। अब ये जो u है, u की जगह क्या लिखेंगे अपन? जो भी अपन ने पुट करे थे, क्या था वो? 4 ई रेस पावर 2t -5 प्लस सी, ठीक है। 4 ई रेस पावर 2t -5। अब ये 4, ये जो है आंसर I1 का, वो I1 का आंसर तुम यहाँ पर पुट कर देना, और यहाँ t की जगह नहीं, ये बराबर है, ये तो t में ही था तो t ही रहेगा। यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन किए ना अपन ने, तो यहाँ t की जगह ये t रहेगा, और ये पूरा ऊपर में I1 की जगह कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फाइनल आंसर भी लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू -t, -t आया था ना, और उसके बाद क्या आया था? +7/8 है तो +7/8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या आया था आंसर? लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 ई रेस पावर 2t -5 प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर। अब एक बार स्टेप्स पूरे देख लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लो।